Good morning and welcome back student to Shanti Gunj online classes. I am your new science teacher Geeta ma'am. So kids, today we are going to learn about year. So student, page number 57 and chapter number 12 ओपन कीजिए अपने अपने बुक का. चैप्टर का नेम है ईयर अराउंड अस, हवा हमारे चारों ओर. स्टूडेंट, ईयर इज ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों ओर होती है. ऑल लिविंग बींग्स नीड ईयर टू ब्रीथ, सभी जीवित चीज़ों के लिए सांस लेने के लिए क्या ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है, ईयर की ज़रूरत होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट ईयर, हम बिना हवा के सांस नहीं ले सकते और ना ही हम जिंदा रह सकते हैं. एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, हवा किससे बनती है? बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी होती है. ऑक्सीजन इज वन ऑफ देम, ऑक्सीजन भी उन गैसों में से एक गैस है. वी कैन नॉट सी और टच एयर, हम हवा को ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं. वी कैन फील इट, हम केवल इसे फील कर सकते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूव करने वाली जो हवा होती है उसे क्या बोलते हैं? हम विंड बोलते हैं. जो तेज तेज हवाएं चल रही होती हैं उन्हें हम विंड बोलते हैं. व्हेन विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज, जब हवा धीरे धीरे चल रही होती है ठंडी ठंडी उसे हम बोलते हैं ब्रीज. व्हेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट, जब विंड बहुत तेज तेज चलती है तब हम उसे बोलते हैं स्टॉर्म, मतलब तूफान. It usually comes with thunder, lightning and rain. तूफान जब भी आता है तो अपने साथ थंडर, लाइटनिंग और रेन लेकर आता है, मतलब जो बिजली कड़कती है और चमकती है वो लेकर आता है. साथ में बारिश भी होती है. एंड जनरली ब्लोज थिंग्स अवे, और इससे क्या होती है? जो चीज़ें होती हैं वो दूर दूर उड़ जाती हैं. देखो, इसमें विंड जब चल रही होती है तो कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा मौसम होता है. ब्रीजिंग हवा जब चलती है तो ऐसा लगता है, और जब स्टॉर्म आता है तो सब कुछ टूट फूट होने लगती है, सब कुछ उड़ने लगता है. इनका अम्ब्रेला देखो उल्टा हो गया है. अब है प्रॉपर्टी ऑफ ईयर. ईयर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं. देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ईयर. दे आर, कौन कौन सी होती हैं? 4 प्रॉपर्टीज होती हैं. इनमें से एक है ईयर हैज फोर्स, मतलब ईयर में फोर्स होता है, बल होता है. मूविंग ईयर इज हैज अ लॉट ऑफ फोर्स इन इट, जो मूव करने वाली हवा होती है उसमें बहुत ज़्यादा बल होता है. इट ब्लोज एवरीथिंग दैट कम इन इट्स बेज, ये क्या करती है? जो भी चीज़ इसके रास्ते में आती है उनको उड़ाकर ले जाती है. इट कैन इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो शेड्स ऑफ द हाउस, ये क्या करती है? ये पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ देती है. और शेड क्या होते हैं? जो छत होते हैं घरों के ऊपर, उनको भी, टीन के, उनको भी उड़ाकर ले जाती है. ईयर हैज डायरेक्शन, ईयर में डायरेक्शन भी होती है, यानी ईयर एक हमें दिशा भी बता देती है. ईयर ऑलवेज ब्लो इन अ डायरेक्शन, ईयर हमेशा किसी डायरेक्शन में ही फ्लो होती है. दिस कैन बी seen in the movement of flag hoisted on the temple tops or leaves of tree moving in a direction. मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं? जब फ्लैग होता है मंदिर के ऊपर लगा हुआ, टेम्पल मतलब मंदिर और फ्लैग मतलब झंडा, जब टेम्पल के ऊपर इस तरह से कोई झंडा लगा हुआ होता है और वो एक जिस डायरेक्शन में उड़ रहा होता है उसे देख के हम बता सकते हैं कि ईयर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, चल रही है. फिर है ईयर हैज स्पीड, ईयर में स्पीड भी होती है. स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ अ वेरी हाई स्पीड, जो बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड होती हैं, उनमें उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स लाइक ईयर, बैलून, काइट्स, स्मोक्स, और ये क्या कर सकती है? उन सब चीज़ों की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. जैसे कि बलून उड़ रहा होता है, उसको काइट की, स्मोक की, सबकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है. ईयर फिल्स स्पेस, ईयर में स्पेस भी होता है.
When a balloon is blown, we see nothing inside, but still it can be seen becoming big. जब बलून उड़ रहा होता है तब हमें उसके अंदर कुछ दिखाई देता है? कुछ भी नहीं दिखाई देता. इट इज यूजली एयर इन इट, पर उसके अंदर क्या होती है? हवा तो होती है ना. दैट फिल्स द बलून गिविंग इट अ शेप, और जो कि उसके अंदर भरी हुई होती है और जिसकी वजह से हमें वो इतना बड़ा सा दिखता है. इसका मतलब उसने शेप भी ऑक्यूपाई कर लिया है, उसके ऊपर शेप भी आ गया है. Apart from these property, there are some other things that a air contain. इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं जिनमें हवा होती है. Let us study about them. चलो हम उनके बारे में जानते हैं. Content of air, मतलब एयर में क्या क्या कंटेन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं. एयर कंटेन अ लॉट ऑफ पार्टिकल लाइक डस्ट. एयर में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं. किस किस के? डस्ट के, स्मोक के, गैसेस भी होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, जर्म्स भी होते हैं. और सच एयर इज़ हार्मफुल टू ब्रीथ. और इस तरह की एयर को अगर हमने ब्रीथ ले लिया, यानी हमने सांस ले ली, तो वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल यानी खतरनाक होते हैं. लेट अस स्टडी हाउ. कैसे? अब हम पढ़ते हैं. एयर कंटेन जर्म्स. एयर में जर्म्स भी होते हैं. एयर हैज़ अ नंबर ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन. एयर में बहुत छोटे छोटे लिविंग पार्टिकल होते हैं, जिंदा चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए हम देख नहीं पाते. सम ऑफ दीज लिविंग पार्टिकल आर डिसीज कॉजिंग जर्म्स. और इनमें क्या होते हैं? ये बीमारी के जर्म्स होते हैं इनके अंदर. दे एंटर इन आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ एंड मेक अस सिक. जब भी हम इसको सांस लेते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये हमें बीमार बना देते हैं. सिक मतलब बीमार. एयर कंटेन स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल. एयर में स्मोक भी होता है और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं. स्मोक मतलब धुआं. Air picks up dust while we clean our house and other surrounding. Dust also mix with the air when the wind blows. Air में क्या होते हैं? धूल मिट्टी के कण भी होते हैं जो हमारे घर के आसपास में दिखाई देते हैं. और हवा में जब भी हवा चलती है तो डस्ट उसमें मिल जाती है. Look at the picture. Air contain smoke and dust particle. इसमें क्या है? ये एक हाउस है, यहाँ पर ये स्मोक दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, इसमें डस्ट पार्टिकल भी मिल जाते हैं. और जब हम सांस लेते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल हमारी नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है. When wood or other material are burned, smoke goes up and mix up with the air. जब कोई लकड़ी जलती है या कोई भी मटेरियल जलाते हैं हम, तो उसमें से धुआं निकलता है और वो क्या करता है? हवा में मिल जाता है. और स्मोक इज ऑल्सो गिवन आउट बाय इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट. स्मोक हमें किसी इंडस्ट्री में, जैसे हम लोग बिस्किट वगैरह खाते हैं तो किस में बनते हैं? इंडस्ट्री में ही बनते हैं. तो वहाँ पर भी इसके लिए क्या निकलता है? वहाँ से भी उनकी चिमनी के थ्रू ऐसे स्मोक निकलता है, तो उसमें भी वो भी हमारे एयर में मिल जाता है. और ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे गाड़ियाँ वगैरह हम चलाते हैं तो मोटर बाइक, स्कूटर, इन सब में भी धुआं निकलता है. स्मोक बाय इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट यहाँ लिखा हुआ है. अब है एयर कंटेन वाटर वेपर. एयर में वाटर वेपर भी होता है. व्हेन वी पुट क्लोथ इन द सन हीट द वाटर इन द क्लोथ एंड चेंज इट इनटू वाटर वेपर. जब भी हम कपड़े धूप में सुखाते हैं तो सन क्या करता है? हम पानी को गर्म कर देता है और क्लोथ्स एंड चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर. और क्लोथ्स में जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. एयर कंटेन वाटर वेपर. ये देखो कुछ इस टाइप से. एयर कंटेन मैनी गैसेस. तो बच्चों यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अभी आपको होमवर्क क्या करना है? ये देखो, टिक द करेक्ट. ये मैंने सारे टिक कर दिए हैं. इसमें फर्स्ट वाला है, इसमें सेकंड वाला और इसमें थर्ड वाला. ये सारे कर लेना होमवर्क में अच्छे से अपनी कॉपी में, और इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी. फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखो, यहाँ एयर लिखा है, ये लाइव, मूविंग एयर, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे ब्लोस, और ये ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स.
ये अभी कर लो आप कॉपी में, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।